महबूब अली कैसर, जी हाँ, लोजपा के सांसद हैं और उनके बेटे को राजद ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अब देखिए कि स्वयंसेवी राजेंद्र सिंह, दिग्गज संगी, उन्हें लोजपा ने दिनारा से टिकट दिया है। भैया, अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि सारे दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें हम क्या करें? असल ये दल अलग अलग नहीं है, हमारा दिमाग अलग अलग है। अरविंद केजरीवाल ने एक ऐतिहासिक बयान दिया था कि अरे सब मिले हुए हैं जी। इसका साक्षात दर्शन बिहार में होता है। अब बिहार चुनाव का असली खेल चुनाव में नहीं है, आपको जिसको वोट देना है दीजिए। सरकार तो उसी की बनेगी जो चुनाव परिणाम के बाद असली गेम खेलेगा जी, असली गेम खेलेगा। और लेकिन चुनाव परिणाम के बाद जो ओरिजिनल गेम है, जो पर्दे के पीछे खेला जाना है, वो भाजपा ऑलरेडी खेल चुकी है। और ये प्लान जो है, इसका नाम है प्लान सी जी। प्लान सी मतलब प्लान चिराग। चिराग पासवान ही भाजपा हैं और भाजपा ही चिराग पासवान है। मतलब बिहार के कुल 243 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, वरना राजेंद्र सिंह जैसे दिग्गज संघी नेता, जो भाजपा के नेता होने से पहले संघ के नेता हैं, कभी भी लोजपा के सिंबल पे तो चुनाव लड़ते नहीं। तो प्लान सी ये है कि अगर भाजपा को 5 से 10 सीट भी जदयू से ज़्यादा आती है तो समझिए इस बार नीतीश कुमार का किस्सा समाप्त है। लेकिन जिसके आंत में दांत हो, ये कहावत है कि नीतीश कुमार के हाथ में दांत है, तो जिसके हाथ में दांत हो वो तो चुप रहेगा नहीं, कुछ तो करेगा। तो नीतीश कुमार सब कुछ छोड़ सकते हैं, कुर्सी नहीं। इसीलिए बिहार की जनता उन्हें बड़े प्यार से कुर्सी कुमार भी कहती है। तो चुनाव बाद भाजपा उन्हें हटाना भी चाहे तो चचा को अपने भतीजे की याद शिद्दत से आएगी। बल्कि हमारी जानकारी के मुताबिक साइलेंट समझौता का ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। मेरे जैसा साधारण व्यक्ति जब ये समीकरण समझ सकता है तो दिल्ली में भाजपा के एनडीए के साथी चिराग बिहार में आकर उसके दुश्मन कैसे हो सकते हैं? तो फिर नीतीश कुमार को भी तो सारी कहानी समझ में आ रही होगी। असल में बिहार में भाजपा नीतीश के खिलाफ इस बार चुनाव मैदान में है। बंदूक सीधे नीतीश की तरफ है, लेकिन कंधा चिराग का है। वैसे चिराग जिस भरोसे पर हैं, वो भरोसा कभी का दरक सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। क्योंकि उनके पास भी एक चचा हैं जी, चचा पशुपति पारस। और पशुपतिनाथ पारस भी बस चुनाव नतीजों का ही इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद पार्टी तोड़ने की भी वो सारी तैयारी करके पहले से रख चुके हैं। वैसे भी चिराग अखिलेश नहीं हैं और पशुपति शिवपाल सिंह यादव भी नहीं है। तो इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, ये जनता के वोट से तय नहीं होने जा रहा है, बल्कि यह तय तो इस बात से होगा कि चुनाव नतीजों के बाद हॉर्स ट्रेडिंग या कहें कि आयाराम गयाराम की बेहतर राजनीति कौन कर पाता है। और इस काम में बिहार के सारे खिलाड़ी दिग्गज ही हैं। तो मत करिए इंतजार कि किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि जनता को ही हारना है फिर इस बार। नमस्कार।